अच्छा। तो देख के लगता है कि हम लोगों को फाइनली एनिमे ऑफ द ईयर मिल चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही में वन पीस का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा क्रेजी है आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा, और क्या रीजीरो के एनिमे का स्टूडियो चेंज होने वाला है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने कुछ शोनेन जंप के टाइटल्स को लेकर। जैसे कि मैंने आप लोग वादा किया था कि अनडेड अनलक एनिमे की इन्फॉर्मेशन जैसी आएगी वैसी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, एंड उस एनिमे की अपडेट फाइनली निकल कर आ चुकी है, जहां पे शोनेन जंप का अनडेड अनलक का जो विंटर आर्क होने वाला है उसका हमें न्यू की विजुअल देखने मिला। और इसी के साथ ये जो 1 आवर स्पेशल एनिमे प्रीमियर होने वाला है वो विंटर 2025 में रिलीज होगा, मतलब इस साल के आखिर में, यानी क्रिसमस के टाइम तक आप लोगों को शायद ये देखने मिलेगा। और हालांकि इसका एक न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप हुआ है, जहां पे इस 1 आवर स्पेशल एपिसोड को वही इंसान डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 को डायरेक्ट किया था। और हाँ, जीजे के सीजन 1 के डायरेक्टर का यहाँ पे खुद का एक एनिमेशन स्टूडियो भी है जिसका नाम है ENH प्रोडक्शन। सो यही स्टूडियो इसके 1 आवर स्पेशल एपिसोड के ऊपर काम करेंगे। और वैसे तो अनडेड अनलक का जो सीजन 1 था उसको यहाँ पे डेविड प्रोडक्शन ने बनाया था, तो सवाल आता है कि डेविड प्रोडक्शन कहाँ गया। सो डेविड प्रोडक्शन भी इस एपिसोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये कंफर्म है, बट वो सिर्फ डेवलपमेंट कॉपरेशन दे रहे हैं। बाकी का पूरा काम यहाँ पे स्टूडियो ENH प्रोडक्शन संभालेगा। और बाकी स्टाफ मेंबर्स कौन कौन से हैं उनके नाम भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अब इसी के बाद हम लोग बात करें शोनेन जंप के नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है उनके न्यू जंप प्रेस को लेकर। और हाँ, शोनेन जंप वाले इस महीने यानी 18 से लेकर 19 अगस्त के बीच में यहाँ पे जंप प्रेस करने वाले। और अगर आप लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि जंप प्रेस वाले यहाँ पे बेसिकली एक शोकेस टाइप का है, जिसमें शोनेन जंप वाले अपने पॉपुलर टाइटल्स के एनिमे अडेप्टेशन को अनाउंस करते हैं। एंड इस बार शोनेन जंप की जिस पॉपुलर टाइटल को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है उसका भी नाम हमें जानने को मिल चुका है, जिसका नाम है अकाने बनाशी, जो मे भी आप लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो, बट ये शोनेन जंप का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मांगा है। और इसके एनिमे अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट हो सकता है कि जंप प्रेस के अंदर हो जाए, और किस्मत अच्छी रही तो शायद हो सकता है कि काउगराबाची के एनिमे की न्यूज सुनने को मिल जाए। बाकी अब जो भी न्यूज होगा वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा, इसलिए अगर आप लोग वो न्यूज मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख लो। अब बाकी हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने कुछ न्यू एनिमेस को लेकर जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होंगे, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है डेड अकाउंट एनिमे, जिसका नाम सुनकर ही लगता है कि मेरे चैनल का स्टेटस बता रहा है। बट यहाँ पे डेड अकाउंट नाम के एनिमे का हमें न्यू विजुअल और साथ में इसका न्यू ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे इस एनिमे को देखने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये आप लोगों को जनवरी 2026 में देखने मिलेगा। और इसी के साथ फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले न्यूज दी थी। सो इस एनिमे का जो सीजन 2 होने वाला है वो फाइनली शेड्यूल हो चुका है 2026 के लिए। एंड वैसे तो 2026 के अंदर एक और एनिमे आने वाला है और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इसेकाई एनिमे भी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ रीजीरो के सीजन 4 के बारे में जो 2026 में तो रिलीज होगा, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है इसके साथ, क्योंकि रीजीरो का जो स्टूडियो है जिसका नाम है व्हाइट फॉक्स, जिन्होंने सिर्फ रीजीरो ही नहीं बहुत सारे कमाल के एनिमेस को बनाया है, जैसे अकामेगा किल, फिर उसके अलावा स्टाइन्स गेट और बहुत सारे कमाल के एनिमेस को व्हाइट फॉक्स स्टूडियो ने बनाया था। बट अब यहाँ पे बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है कि व्हाइट फॉक्स स्टूडियो को यहाँ पे किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, एंड ये कंपनी है अल्फा पॉलिस। और अगर आप लोगों को इस कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है तो ये बेसिकली एक लाइट नॉवल पब्लिशिंग कंपनी है जो मल्टीपल लाइट नॉवेल्स को पब्लिश करते हैं और साथ ही में उनका मांगा अडेप्टेशन भी, जिसमें यहाँ पे इंक्लूड है गेट और सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। सो यही लाइट नॉवल पब्लिशिंग कंपनी अब व्हाइट फॉक्स स्टूडियो को एक्वायर कर चुकी है, जहाँ पे अल्फा पॉलिस यहाँ पे व्हाइट फॉक्स स्टूडियो से ये चाहता है कि वो उनके आईपीस के ऊपर अब मेन गोल रखे अपना। और हाँ, यहाँ पे अल्फा पॉलिस अपने लाइट नॉवल के एनिमे अडेप्टेशन को व्हाइट फॉक्स स्टूडियो से करवाना चाहते हैं। सो इसी को लेकर डर है कि क्या रीजीरो का सीजन 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, रीजीरो का सीजन 4 तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि रीजीरो सीजन 4 का जो प्रोडक्शन है वो काफी आगे बढ़ चुका है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रीजीरो का सीजन 4 कैंसिल हो जाए। बट जो सीजन 5 होगा उसमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि व्हाइट फॉक्स स्टूडियो यहाँ पे सीजन 5 को एनिमेट ना करे, एंड जो काडोकावा है उसको यहाँ पे रीजीरो के लिए दूसरा कोई स्टूडियो ढूंढना पड़े। इस पे सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ तो सीजन 5 को यहाँ पे हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडियो एनिमेट करे व्हाइट फॉक्स के अलावा, जिस पर हाँ एनिमेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने मिलेगा। बट उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि रीजीरो सीजन 5 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना होगा। बट चलो होप करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे को लेकर, जो आता है अपना वन पीस। एंड यहाँ पे वन पीस का एनिमे हो या फिर मांगा, यहाँ पे इन दोनों का इन्फ्लुएंस नेक्स्ट लेवल पर है। एंड सच कहूँ तो कभी कभी वन पीस के इन्फ्लुएंस को देख के डर भी लगता है, क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं होगा बट वन पीस का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्रेजी हो चुका है कि वो अब किसी
किसी देश के अंदर रेबेलियन करवा रहा है। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडोनेशिया के देश के अंदर कुछ सिटीजन जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के फ्लैग को लहरा रहे हैं एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। जो बेसिकली यहाँ पे इंडोनेशिया की जो सिटीजन है वो यहाँ पे अपने करंट गवर्नमेंट के कंडीशन से बहुत ज्यादा परेशान है। सो इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे स्ट्रॉ हैट पायरेट के फ्लैग को यूज किया है। जहाँ पे सबसे क्रेजी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है इंडोनेशिया के अंदर, उसको लेकर इंडोनेशिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने भी इस फ्लैग को कंसिडर किया है कि ये एक्ट ऑफ रेबेलियन है। और बेसिकली इस फ्लैग को यहाँ पे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने थ्रेट माना है, जिस पर हाँ देख लो अब यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर अब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब यहाँ पे वन पीस का फ्लैग यहाँ पे किसी देश के गवर्नमेंट के लिए अब एक थ्रेट बन चुका है, जिसपे मैंने काफी सारे एनिमीज को देखा है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए, बट देख के लगता है कि वन पीस ने पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर दिया है। एंड आई डोंट नो अब इसमें मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, बट आप लोग क्या ओपिनियन इस क्रेजी अपडेट को लेकर वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, या फिर यूँ कहूँ अपने एनिमे ऑफ द ईयर के बारे में, जो आता है अपना टाको पीस ओरिजिनल सिन, जिसको आप लोग टाको पी नो गेंसाई के नाम से भी जानते होंगे। और अब तक तो आप लोग पता चल ही गया होगा कि ये एनिमे ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस एनिमे के अंदर हम लोगों को टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और वो 6 के 6 एपिसोड अब रिलीज हो चुके हैं। और कल के दिन जो इसका 6 एपिसोड आया उसको भी मैंने फाइनली देख लिया है। एंड अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 6 अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग को स्पॉइलर वगैरह मिल जाए। बट अगर आप लोगों ने 6 एपिसोड देख लिया है तो आप लोग पता होगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा कमाल का था, या फिर यूँ कहूँ बहुत ज्यादा इमोशनल था। जहाँ पे इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ हो या ना हो, बट मेरे आंखों से आंसू आ गए थे और लिटरली मैं रो रहा था इस एपिसोड को देखने टाइम। जहाँ पे मेरा रिएक्शन वाला चैनल नहीं है, नहीं तो मैं खुद का रिएक्शन भी शेयर करता। बट यहाँ पे मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड ने मेरा दिल तोड़ दिया बुरी तरीके से, क्योंकि टाकोपी का जो सेक्रीफाइस था, फिर टाकोपी का जो फाइनल गुड बाय हमें देखने मिला, उसको देखने के बाद मेरे आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्पेशली मैं तारीफ करना चाहूंगा शिजुका की वॉइस आर्टिस्ट की, जिन्होंने लास्ट एपिसोड में शिजुका चैन की काफी अच्छे तरीके से वॉइस एक्टिंग की। एंड मुझे आपका तो नहीं पता, बट इन माई ओपिनियन दिस एनिमे स्पीक फिक्शन पी, एब्सोल्यूट सिनेमा पी, एंड मास्टरपीस पी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनिमे ऑफ द ईयर पी। यहाँ पे कोई भी एनिमे हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मेरे नजर में एनिमे ऑफ द ईयर यही एनिमे है। और टाको पीस ओरिजिनल सिन लिटरली एक ऐसा एनिमे है जो आप लोग को ऐसा एनिमे बहुत ही कम ही देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे जो इसका एनिमे अडेप्टेशन था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। एंड अब इस एनिमे को रेट करने की बात रही कि मैं इस एनिमे को ओवरऑल कितनी रेटिंग दूंगा, सो बिना किसी डाउट के यहाँ पे मैं इस एनिमे को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड मैं जानता हूँ कि क्रंचीरोल का जब एनिमे अवार्ड्स होगा तो इस एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे नजर में ये इजिली एनिमे ऑफ द ईयर है। बाकी आप लोग को टाको पीस ओरिजिनल सिन का लास्ट एपिसोड कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो, क्योंकि ये लिटरली एक ऐसा एनिमे है जिसको आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको कभी नहीं भूल पाओगे। और यहाँ पे ये एनिमे आप लोग को हमेशा याद रहेगा, इसलिए आप लोगों को एक बार इस मास्टरपीस को जरूर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेंज कर दे। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो जाके वीडियो को लाइक कर दो पी, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना पी। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।